India, a treasure trove of craft, a land where the terrain, climate, language, culture, and the associated art forms changes every few kilometers. A land where a large section of the country's population earns its livelihood from handlooms, textiles, and handicrafts, handed over from generation to generation, along with the stories that have been told, untold, and some yet to be discovered in the bylanes of towns and villages far away from the city lives as we know it. मेरा नाम तारिक अहमद मीर है। मैं कश्मीर के दूर दराज एक गांव जिसका नाम है गौतापुरा वहां का रहने वाला हूं। तो मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ नेट क्वालिफाई किया है। तो 2010 में मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर, जिसमें शुरू में हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर ये काम स्टार्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी कामयाबी को देखकर लोगों ने इसमें ज्वाइन किया। अभी 100 लोगों का एक ग्रुप है। मेरा नाम ज़मरुद कौसर है। मैं यहीं चंदेरी की ही रहने वाली हूँ। मेरी जो शादी हुई वो बुनकर परिवार में हुई। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी बुनकर हैं और वो पगड़ियाँ बनाया करते थे, जो महाराज साहब की पगड़ियाँ होती थी। और जो मेरे शौहर हैं वो मास्टर वीवर हैं। उन्होंने काम शुरू किया तो अपने बाबा की विरासत से उनको काम मिला। पूरी चंदेरी में सिर्फ वीवर ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बुनाई का ही काम होता है और इससे रिलेटेड जो काम होता है सिर्फ वही होता है। इसके अलावा यहाँ पे व्यापार का और कोई साधन नहीं है। मेरा नाम लीलाबेन परमार है। मैं कांडावरा गांव की रहने वाली हूँ। काम हम तो टेलर का है, पर ये हमारा ओखाई का काम चालू है। मैंने ट्रेनिंग लिया है और मैं ये काम सबको, हमारे आसपास के गांव के लोग हैं और हमारे इधर के हैं एरिया का, वो सब मेरे पास से लेके जाते हैं और मैं सबको देती हूँ। और गायत्री सखी मनोर भी मैं चलाती हूँ। 15-17 डिजाइन बनाई है मैंने ओखाई की। वो सब ऑनलाइन बनाई है। वो ऑनलाइन मेरे को भेजते हैं PDF करके, और सब मैं ऑनलाइन ही बनाती हूँ। वो ट्रेनिंग मेरी ऑनलाइन लिया है सब। Over the years, craftspeople like Tariq, Jamrood and Leelaben have constantly weathered various paradigm shifts in the craft production and consumption ecosystem. Their art forms may differ, but issues like increased mechanization, poor institutional framework, absence of market intelligence are prevalent in each cluster. However, certain geographical locations come with their own unique set of challenges. जब हमने शुरुआत की तब भी हमें बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफिशियल्स ने हमें ठुकराया। एग्जीबिशंस में जाने का को तो दूर की बात है। सिटी के लोगों को अगर कोरियर करना होता है तो 50-100 रुपया खर्च करके वो कर सकते हैं। अगर हमें जाना होता है तो हमें गाड़ी लेनी पड़ती है। हमें पूरा दिन ज़ाया हो जाता है आने जाने में। डिस्टर्बेंस की वजह से आए रोज़ इंटरनेट बंद होता है। पिछले 3 सालों से पूरे बिज़नेस का जो सेक्टर है ये इस पे असर हुआ है। उसके कुछ वजूहात है, जैसे नोटबंदी पहले हुई, उसके बाद दिल्ली में हालात वक्तन फ़वक्तन ख़राब रहे। शाहीन बाग का मसला हुआ, कुछ सिटीज़नशिप के हवाले से कुछ हुआ। History may recount tales of Chanderi's silk and saris receiving royal patronage. The chaotic state of the weaving business has long needed a stimulus, a spur. बचपन से यही बाप दादा के जमाने से काम होता चला आ रहा है, चंदेरी साड़ी का बुनाई का। तो हमने भी यही करा और डिजाइन बनाने का हमें शौक था, तो हम घर में हाथ से बनाते रहते थे। तो हाथ से डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम ये आती थी, कुछ अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो पूरा हमारा ग्राफ ख़राब हो जाता था। उसी दौरान एक यहाँ पर NGO आया, वो चंदेरियान करके था। उसमें उन लोगों ने ट्रेनिंग वो लोग दे रहे थे, मैंने भी उसमें ट्रेनिंग ली। जब से ये डिज़ाइन का जो काम शुरू हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ।
चंदेरी साड़ी में डिजाइन बनते हैं वो इससे बनते हैं ग्राफ पे। बंडर बीफ का ये सॉफ्टवेयर है जैक ड्रॉ। पहले क्या कि डिजाइन कुछ ही बन पाते थे, एक डिजाइन बदलने हैं तो कम से कम 8-15 दिन लगते थे, और अब जो कंप्यूटर आ गया तो वही डिजाइन अब 1-2 दिन में बनने लगी, तो कारीगरों का उससे काम बढ़ गया। और अब क्या है कि जो ऑनलाइन भी हो गया है, चंदेरियान के माध्यम से उन्होंने इंटरनेट लिया है। चंदेरी में 2009 में वाईफाई कर दिए थे उन्होंने। Craft clusters are peppered across India, town after town, and their narrow lanes, where the sound of light and looms is giving way to mouse clicks and smartphone notifications. This is a digital India, and through evolution and adaptation, even these clusters are catching up, navigating the obstacles that they have known for long. And then, the great unknown. कोरोना के आंकड़ों में India COVID numbers. As big cities of India caved in, the ripples were felt across these smaller towns. These crafts, while beautiful, became non-essential, discretionary items. एक वक्त जब ऐसा आया, एक लॉकडाउन भी आ गया। जब लॉकडाउन आया तो हमारी स्थिति पूरी तरह से बंद हो गई। कानी वीविंग कम से कम 600 साल पुराना का काम है, और ये ज़्यादा हम पश्मीना में ही करते हैं। काफ़ी इंट्रिकेसी का काम है इसमें, ये वीविंग एंड डिज़ाइनिंग है, और एक कारीगर को कम से कम 6 महीने का काम 1 साल में निकलता है। ये तो ऐसा प्रोडक्ट है, इसके जो कस्टमर है, इसके जो शौकीन है, वो तो समझ लीजिए मेट्रोपॉलिटन स्टेटस में है, तो हमारे लिए ये मार्केटिंग फैसिलिटी ख़त्म हो गई। हम लोगों को लूम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और हमारे पास में मटेरियल भी लगभग उतना ही था, क्योंकि मालूम नहीं था कि ये इतने टाइम के लिए बंद होने वाला है। हम लोगों को स्टॉक करके नहीं रखा था। हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, जब तक ना हम कस्टमर्स के पास पहुंचेंगे तब तक इसकी बिक्री ज़्यादा मुमकिन नहीं है। तो हम नहीं जा पाए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े बाज़ारों में, तो कोविड ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। जो ऑर्डर है वो कोरोना वोरोना उससे मांगता नहीं है, ठीक है, मानेगा। जो हमारे पास स्टॉक रहता है उसके कोरोना के वजह से वो स्टॉक ऐसा ही रह गया। उससे कस्टमर कहता है हमारे पास अभी मत भिजाओ, हमारे ज़रूरत नहीं है अभी। हमने कोशिश किया है कि जो हमारे साथ कारीगर जुड़े हुए हैं, जो हमसे काम लेते हैं, उस वक्त हमारा पूरा अटेंशन था कि कम से कम उनके लिए जो घुटन का टाइम है ये ख़त्म हो जाए। लगभग 70-80 हम लोगों के वीवर्स थे, तो उन लोगों को काम करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने क्या किया फिर कि हमारे पास जितना जो पूंजी थी या हमारा जो पैसा बाहर फैला हुआ था या पार्टी में जो पैसा लगा हुआ था, उनसे हमने कहा कि भाई आपको आप पूरा पेमेंट हमें नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना पेमेंट दे सकते हैं कि हम अपने वीवर्स को चला सकें। तो एक वीवर एक हफ्ते में 2000 काम करता था, 1500 काम करे, कोई 1000 काम करे, जिसकी जैसी कैपेसिटी थी। एक लूम पे काम किया। हमने कहा कि हम पर लूम पे आपको एक हफ्ते में 500 रुपये देंगे। कोरोना काल में बहुत परेशान रहे हम लोग, काम धंधा ये ठप रहा। बस ये है कि जिस सेट का हम काम करते हैं हाजी अमीनुद्दीन साहब का, उन्होंने हमको सहारा दिया और पैसे भी दिए खर्च के लिए। बाकी ये काम बंद तो सारे हो गए थे, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला भी नहीं था, मटेरियल भी नहीं आ रहा था बाहर से, तो ये काम तो बंद हो गया था। In the craft village of Bhojodi in Kutch, Vankar Shamji works on his looms in open courtyards. Dhabla shawl weaving may have seen a revival in recent years, but COVID-19 spared no one. His day is almost over. The unsold inventory is exactly as it were at the start of the day. As the day rolls into the night, Vankar retires, hoping for a better tomorrow. A new morning sun, 1200 km away from Kutch, in the narrow lanes of Pranpur near Chanderi, Lala Ram Kohli is about to start his day. He has been weaving saris for over 30 years. Pre-pandemic, he would start his loom at 4 a.m. But this is a new world, and he's adapting to a new normal. सारे हमारे लूम एकदम से
आधे लूम बंद हो गए सर, आधे चलते रहे और लोग बागों के लिए परेशानी आई उनके लिए। फिर भी हमने 12 साड़ी का लगाते थे तो 6 साड़ी का लगाया सर कि हम आपसे 6 साड़ियाँ बनवाएंगे। फिर देखते हैं आगे स्थिति क्या बनती है। थोड़ा बहुत स्टॉक भी रखा हुआ है, तो हल्के तरीके से अभी जिसको ऑर्डर है, जिसका वो है सेलिंग का काम जो भी हमारा ऑर्डर का, तो हम वो ऑर्डर भी हमारा लेट उठता है। जैसे 3 महीने का ऑर्डर था, वो 4 महीने में ही उठा रहे हैं ऑर्डर का काम, उनका भी नहीं चल रहा है। तो वो पूरा उठाते थे तो आज आधा उठा रहे हैं वो माल। तो उस तरीके से हल्के रूप से हम भी सर करवा पा रहे हैं, हल्के रूप से ही। For a sector that has a majority of daily wage earners, the impact of COVID-19 pandemic has been colossal. As old ways of trade collapsed and the wounds got deeper, the silver lining came from the younger generation, a reluctant bunch who have long abstained from the craft in search of greener pastures in big cities. मेरे जो शौहर हैं उन्होंने बताया कि चंदेरी में कुछ लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। मसला ये था कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास भी मार्केट वही था, वो लोग वो नहीं बता रहे थे कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाती है। किसी ने थोड़ा सा बताया, किसी ने नहीं बताया। इसमें मेरा जो बेटा है उसने मेरी बहुत हेल्प की। हमारे बच्चे करते हैं, हम नेट चलाना ही नहीं जानते, मोबाइल ही नहीं जानते हम कैसा है। We are using internet, but you know, we are sending picture in the WhatsApp. But I am not agree in this business because we are producer. So first we have need to making the goods and some costume or dupatta or the suit and everything, and then we take picture and then send to the website. If they are sold, then we have good, but if they not sell, we are what the work are giving to the our workers. मुझको काम से मतलब है, वो इंटरनेट मेरा बेटा देख रहा है। बेटा हमको इंटरनेट देखे, वो व्हाट्सअप में या इंटरनेट थ्रू से हमको ये सैंपल निकालेंगे, भाई डिज़ाइन ने ये मांगा था, महाराष्ट्र वाली ने आपको बेंगलोर वाली ने ये भेज दिया था, ये तो भेजना है। वो जानकारी उनको है, किस तरीके से वो कर रहा है, किस तरीके से वो भेज रहा है, वो उनको पता है। मुझको खाली काम कर। इंस्टा पे उसने एक आईडी बनाई, उस पर हम लोगों ने कुछ पिक लोड किए तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, समझ में नहीं आया कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। फिर मालूम चला कि इस पर हैशटैग डालना पड़ते हैं, तब जाके ये आगे बढ़ेगी। तो जब मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बनाई फनकार चंदेरी हैंडलूम के नाम से, तो उसमें मैंने धीरे धीरे करके फ़ोटो डालना स्टार्ट करे और हैशटैग्स वगैरह यूज़ करे उसमें जो रिलेटेड्स वगैरह होते हैं, और उसमें फिर मेरे धीरे धीरे करके 2000 फॉलोवर्स उसमें हो गए। जब ये चीज़ें आई ना तो ऐसा लगता था जैसे छोटा सा बच्चा नहीं सीखता था, उस तरह से हम सीख रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें अपने साथ साथ हमें अपने 80 परिवार और दिख रहे थे। सबसे पहले घर में मैंने फ़ोन लाया तो वो देख रहे थे कि ये कौन सी नई सी मशीन है जो इसने ये क्या बोल रही है, ये क्या इस पे हंस रहे हैं, इस पे लोग वो ये तो थोड़ा सा शॉकिंग हो गया था। पहले हम लोगों को पिक लेना भी सही से नहीं आता था, और जो हम पिक ले रहे थे तो एक तरह से प्रोडक्ट एक तरह से पिक लेते थे तो उसका कलर दूसरा आता था। फिर हम लोगों ने यूट्यूब से मदद ली, मदद करने वाला कोई नहीं था, उसमें देखते थे एक से ही हमको कलर कैसे आएंगे। मोबाइल्स ख़रीदे ऐसे लॉकडाउन में हम लोगों ने। टेक्नोलॉजी के बगैर इंसान जैसे एक पुराने ज़माने वो स्टोन एज में जाता है। पहले हम फोटोग्राफ बाय पोस्ट करते थे कस्टमर को, और आजकल हम डायरेक्ट उससे मिलते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसके साथ व्हाट्सएप पर करते हैं, इंटरनेट थ्रू, उसको सब कुछ हम आमने सामने होती है। ये ज़रूरी है, मतलब अगर मैं आगे जाना है कि तो डेवलपमेंट करनी है तो ये ज़रूरी है, हमें मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले कश्मीर में अगर किसी ने फेसबुक पे क्राफ्ट के सोजनी के शॉल्स या फ़ोटोज़ चढ़ाए होंगे तो हमने चढ़ाया है, तो तब भी लोग हंस रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, लोग तो अपना सेल्फी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट उसकी का फ़ोटो क्यों दे रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था और मेरे रग रग में बसा हुआ है, मेरे खून में ये क्राफ्ट बसा हुआ है, मैंने शुरू से ही आई एम वेरी मच कमिटेड टू प्रमोट दिस क्राफ्ट। तो मैं अपने सेल्फी के बजाय इसी को तरजीह देता हूँ। आज अगर आप देखोगे कश्मीर में तकरीबन 70% लोग ये काम करते थे, हर घर के बच्चा आज इस अपने क्राफ्ट का फ़ोटो चढ़ाता है। लगभग मैंने देखा कि 90% जो जनरेशन है चंदेरी की, जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है, लॉकडाउन लगा है, तो लोगों को जो बाहर जाने के बजाय जो बाहर जाने वाले थे या पढ़ने थे, उनका चंदेरी के जो बच्चों का रुझान है वो चंदेरी साड़ी के ऊपर दोबारा
लौट के आया है? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए बनाया हुआ था, उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। उसमें प्रोडक्ट मैंने डाले तो सेलिंग भी हुई। जो मेन काम रहता है सोशल मीडिया का, वो हमारे जो जिनके साथ हम टच में हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना, और अगर हम कुछ नया डेवलपमेंट कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में उनके साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया। The way of life that has long run like a well-oiled machine is now evolving with the aid of technology. Having realized the opportunity in adversity, the old schools of thought are now being superseded by digital ways of design, marketing, merchandising, and certifications. प्रोडक्ट जो बनाता है, हर एक प्रोडक्ट उसमें एक आजकल प्रूफ देने पड़ते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हो गया, कुछ लालची लोगों ने कि मशीन के हाथ के नाम पर मशीन का करते हैं। तो आजकल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का मशीन का भी बन रहा है, उसके लिए जीआई इंट्रोड्यूस किया है कि आजकल स्टैम्प पड़ता है कि जीआई कि हाँ हमारे पास जीआई है। We have got 6 crafts registered under GI, which is geographical indication. It was to prevent misuse of Kashmiri handicrafts and to prevent imitation of handicrafts, which actually, if you take example of a product like Kashmir Pashmina, so there are cheaper imitations coming from the machine-made mills and then other parts of the country and throughout the globe, who are being sold in the name of Kashmir and then diluting the overall inherited image of the Kashmir Pashmina. So through this legal protection, we have been able to curb that practice, and we have got Pashmina testing and quality certification center established for the enforcement of that legal practice. This is our projection microscope. It is having 1200x on-screen magnification. तो इसमें हम फाइबर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये थर्मल एनालिसिस इक्विपमेंट है। जो इंडिविजुअल एनिमल का प्रोटीन फाइबर होता है उसकी अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है। वी गेट पीक्स, अगर इसमें 2-3 पीक्स आई तो जितनी आपके ब्लेंड होंगे उतनी आपको पीक्स आ जाएंगी। दिस इज रैप रील। ये रैप रील मशीन है, इसमें हम नोन लेंथ ऑफ यान निकाल के, फार्मूला एक है या सॉफ्टवेयर है, उसमें जब डाल देंगे तो आपको काउंट ऑफ द यान, काउंट मीन्स जो थिकनेस है यान की, वो पता चल जाती है, बिकॉज यू डू रिक्वायर द काउंट ऑफ यान यूज्ड इन पर्टिकुलर पश्मीना प्रोडक्ट। ये टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है। इसमें भी आप टेंसाइल टेस्ट करके डिफरेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं। कोई भी एक टेस्ट अगर फेल आया तो इट्स सफिशिएंट फॉर अस टू डिक्लेयर इट एज मशीन्स पर। ये एक फ्यूजन मशीन हमारी है। इसमें टेम्परेचर सेट करके है 116 से 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये टैग इस पर हमने रबर रखा, तो इसको फ्यूजन अब हो रहा है। अब देखिए ये नाउ द मटीरियल हैज़ गॉट फ्यूज्ड विद दिस बेसिक फैब्रिक। 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है ये ऑनलाइन इसके इस आर्टिजन के नाम पे इशू हो जाएगा। ये ग्लो हो जाता है, रजिस्टर्ड जीआई, जैसे आप यहाँ देखेंगे यूवी लाइट में लेकिन खाली दिखेगा, तो रजिस्टर्ड जीआई एंड 100% हैंडमेड। जीआई मार्क है हमारे पास कि आपको एक गारंटी है कि प्रोडक्ट की कि हाँ ये प्योर है, हैंड वीविंग है, इसका जो प्रोसीजर है कि प्योरिटी का है। जीआई ये उसी की सर्टिफिकेट्स है। Now equipped with the young trailblazers who are taking the advantage of technology, social media and the e-commerce boom, the Indian craftspeople have found a new lease of life. कई सालों से ये जो है ये क्राफ्ट अब बहुत ही कम होते जा रहा है। न्यू जनरेशन तो बिल्कुल भी इसकी तरफ माइल नहीं है। इसके कई सारी वजूहत हैं। उन्होंने देखा कि हमारे जो केयर टेकर्स है, पापा है, मम्मी है या जो भी हैं, दादा हैं, उन्होंने कोई तरक्की नहीं की इसमें। उन्होंने कोई इससे कोई घर नहीं बना सकता, इससे कोई बस अगर कर सकता है पेट पाल सकता है, बाकी ना शादी कर सकता है इससे ना कुछ। तो उन्होंने देखा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो उनका माइंड तो डाइवर्ट है, वो नहीं चाहेंगे कि ये काम करना। मेरा फादर मुझे ये नहीं करता, इंस्पायर नहीं करता कि तुम ये चीज़ करो, क्योंकि उन्हें देखी है फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं इस चीज़ से। सो ड्यू टू दैट उन्होंने मुझे इस चीज़ में आने का नहीं कहा। तो
अगर ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी, ये आर्ट, कश्मीरी आर्ट कल्चर ख़त्म हो जाएगा, उसका कुछ होगा नहीं। अभी के टाइम में जो हमारा नया जनरेशन है वो पढ़ लिख के, कोई लोगों ने मास्टर्स किया है, कोई लोगों ने MBA किया है, तो वो पढ़ लिख के इस काम में आ रहे हैं। अभी तो मेरी खुद की बेटी है, वो भी पढ़ाई करके टीचर है, दामाद भी टीचर है, वो बेटा भी है, वो भी कंप्यूटर चलाता है। हमारा खुद का काम ही नहीं करते, वो दूसरा ही काम करते हैं। अभी इंटरनेट पे आप देखते हैं कितना काम होता है, तो सब ऐसे आगे ही निकलना चाहते हैं। नहीं, ये तो पूरा मेहनत वाला काम है। जो बीवर्स है उनके बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि हम इसको बाहर किस तरीके से बिकती है, किस तरीके से बेचना चाहिए। अब पहले हमारे पास जो सेठ लोग थे वो ही हमारे लिए बताते थे कि भाई बिक नहीं रहा है, बिक रहा है। अब ये इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चला रहे हैं बच्चे आज के जो, तो वो भी देख रहे हैं। जो मेरे अंकल्स हैं, जो सेकंड जनरेशन थे, उन्होंने ये ट्रेडिशन को कच्छ, गुजरात और इंडिया की बाउंड्रीज़ के बाहर पहुंचाया, इंडिविजुअली सब जगह पे जाके एक्सपेरिमेंट करके। तो उसके बाद जब हमारा थर्ड जनरेशन का आता है तो हम डिजिटल हैं थोड़े, और हमने ट्राई किया कि इंटरनेट या सोशल मीडिया के तरह से हम इन सब चीज़ों को कैसे ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे ये सब नहीं पहुँचे, और कैसे इन सब चीज़ों का अवेयरनेस फैलाएं कि एक कच्छ का वीविंग भी है जिसको एक्स्ट्रा वेफ कहते हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं इन सब में। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग लेकर उनको बताएंगे कि अगर आप इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे जो हैं फील्ड्स हैं जिनमें अपने आप को साबित कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, मार्केटिंग में आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुद हैंडल करूँ, बिकॉज़ अगर मैं फादर्स को कहूँ उसको काफ़ी टाइम लगेगा इस अडेप्ट होने में, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस यंग यूथ को भी इस चीज़ से अवेयर करूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन उनके साथ ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खुद फॉरवर्ड करूँ, काम अपने फादर पे रखूँ और इस चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट का खुद देख लूँ। पहले हमको लगता था कि ये चंदेरी जो है ना, साड़ी जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो नई जनरेशन है वो शायद वीविंग करना नहीं चाहेगी। लेकिन लॉकडाउन जब हुआ ना, तो उन लोगों ने जो मार्केट संभाला, तो वाकई में लगा कि जो पुराने लोग थे वो शायद बैठ गए थे। जो नई जनरेशन है, जो लॉकडाउन में जो आगे बढ़ी, वही बढ़ी। और आगे भी हमें लगता है हमारे बच्चे भी, हम खुद चाहते हैं हमारे बच्चे इसी लाइन में आए और इसी काम को बहुत आगे तक लेकर जाएं, और जाएंगे भी, क्योंकि हमको लग रहा है कि चंदेरी का भविष्य अब उज्जवल है। The pandemic has opened doors of micro-entrepreneurship for the young generations who were otherwise moving away from the craft in search of white-collar careers. Their renewed passion to forward the legacy through digital business is unmatched. However, what happens when the hands that make the craft need help? How does one forward the legacy then? This is a story yet to be told.